अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान और आज तकरीबन हमारे प्रोग्राम को शुरू हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। आप लोगों की जो मोहब्बतें इस दौरान हमारे साथ शामिल हाल रहीं वो हमें इस मकाम तक लेके आईं कि हम 1 साल तक इस प्रोग्राम को चला सके। और जनाब आज वो दिन भी है जब मैं और मेरे साथी क्रिएटर वहीद लाला जो हैं अपनी ज़ात के तौर पे यानी वहीद लाला और अली ख़ान के तौर पे आपके सामने पेश हो रहे हैं। शो बंद हो रहा है आपका? नहीं, आपको कहाँ से लगा कि शो बंद हो रहा है? आप इंट्रो ऐसे दे रहे हैं यार, मुझे तो आपने डरा दिया कि जैसे आज आखिरी एपिसोड है। नहीं, आखिरी एपिसोड नहीं है, लेकिन साल वाली मैं कर रहा था काउंट, मेहनत जो हमने की है। हाँ। 1 साल, अब वो जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। वो जैसे वो मौत से पहले आंखों के सामने सारे मंजर घूम जाते हैं। ये भी किया, डॉक्टर शाहिद मसूद भी किया, हाँ, ये भी किया, वो हो रहा था। तो मुझे तो वो आ रहा था कि यार अनाउंस कर रहे हैं आज आखिरी एपिसोड है, ये बैठक गर्दी अब खत्म हो रहा है। अच्छा, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं, चैनल जो है साथ छोड़ गया है, हमारे कैमरामैन ने कहा है नहीं मैंने घर चलाना है, अब मैं नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को ज़रा थोड़ा सा इंटिमिडेट करने के लिए, थोड़ा शामिल करने के लिए मैं ये बता रहा था कि आज के शो के अंदर आप किसी कैरेक्टर में नहीं हैं, आज आप कुछ बने नहीं हुए, आज आप वो हैं जो आप हैं। और आज मैं लकीली वही हूँ जो आप अक्सर होते हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज के शो में थोड़ा सा अपने तौर पे बात कर सकता, लेकिन आपने दरमियान में उसके अंदर भी कह दिया कि शो बंद हो रहा है। सर आपने इंट्रो ही ऐसा दिया ना। बहरहाल ये दूसरा हमारा मेरे ख्याल से शो है जो हम ऐसे कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से दोस्तों ये ज़रूरी है, इस पे इस तरह के हमें बात करनी चाहिए, इस तरह का शो करना चाहिए। लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, फीडबैक देते हैं लोग, वो रह जाते हैं, हम उस पर बात नहीं कर पाते, हम जवाब नहीं दे पाते, तो अच्छा है ना। लेकिन लाला मसला वही दरपेश है क्या कि लाला व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे यार? व्यूज़ का मैंने पता है क्या, देखो मेहनत तो हम कर रहे हैं और हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अपने जो देखने वाले हैं उनमें इजाफा भी हो और वो सस्टेन भी रहें और वो एंजॉय करें। लेकिन मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, मैंने उसका तोड़ ज़रूर निकाला। जो जिसका व्यू का जो एक कोड है ना, वो मैंने क्रैक कर लिया बहुत सोच विचार के बाद। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ कोड बना लिया है, कोई ऐसी चीज़ क्रैक कर लिया है कि हमारे YouTube पे भी व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सर ऐसे आएंगे, छत फाड़ आपके व्यूज़ आएंगे। नहीं, मतलब जो हमारा बेसिकली कमाई का जरिया है YouTube, मतलब फेसबुक पे तो आते हैं, टिकटॉक पे भी आते हैं, मतलब यूट्यूब पे भी आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, यूट्यूब पे भी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ जाएगा। अकेले सोच लिया, मुझे बताया ही नहीं भाई। आपको इसलिए नहीं बताया कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि अपनी कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ जो है ना वो अपने साथी को भी नहीं बताएं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठता ना, मैं तो सामने बैठता हूँ। इसका मैंने तोड़ निकाला है भाई, और सॉरी मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सोचा कि एक खास मौका आएगा जब हम बात करेंगे अपने चाहने वालों से। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा और मुझे एक खत मिलेगा जो आपने लिखा होगा और उसमें लिखा होगा कि आप मुझसे बड़ा प्यार करते थे और सारी जिंदगी आपने मुझसे ये छुपाया कि ये कोड है यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल होने का। यार देखो, कोड मैं बताता हूँ, मैंने जो निकाला इसका तोड़। देखिए, व्यूज़ जो है ना आपके, वो तब आएंगे जब आप ये नॉर्मल कंटेंट बनाना छोड़ेंगे। ये जो हम बैठक गर्दी करते हैं, ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है कि जो लोगों को फ़ायदा दे सके। हाँ, कोई फ़ायदा दे सके, वो चीज़ मिसिंग है इसमें। अच्छा, इस वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते। आपको जो मैं चीज़ करवाने जा रहा हूँ उसमें आपका पूरा साथ चाहिए मुझे, मेरा। हाँ, क्योंकि मेन आप होंगे, कैमरा आप पे ही होगा। मैं बगैर सुने हाजिर हूँ सर, कैमरा आप पे ही होगा। अच्छा। मैं बिहाइंड द कैमरा हूँगा, मैं कभी कभी साथ आ जाऊँगा, कैमरे के आगे भी आ जाऊँगा। अब फ्लिप हो गया ना, रोल फ्लिप हो गया, सारा जो स्विच हो गया, रोल ली हुई थी वो चेंज, मैं सर रोल स्विच हो गए। यस, आप रोल स्विच हो गए। आप लेटे हुए हैं बेड पे, ठीक है। अच्छा। और कमर आपकी इस तरफ है, एक साइड पे आप हुए हुए हैं। नहीं, इस तरफ से मुराद कैमरे की तरफ कमर है। कैमरे की तरफ कमर, हाँ, कमर कैमरे की तरफ है। अच्छा। और आप लेटे हुए, ठीक है। ट्राउजर आपने पहना हुआ है, ठीक है, और वो तंग है, ठीक है। और कैमरा जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ। मुर्गे की अजान हुई है, एक गांव का हम सीन दिखा रहे हैं। आप एक गांव में रहने वाले आदमी हैं और आप उठे हैं, घर की जिम्मेदारी सारी आप पे, घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं उस गांव में, ठीक है। जंगल टाइप, जंगल नुमा, उसमें आप हाँ उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, सही है, बेड से उतरते हैं, यूँ हाथ रखते हैं और निकल जाते हैं कैमरे से। फिर आप दुपट्टा ओढ़ते हैं सर पे। अच्छा, पहले हाथ इसलिए रखा है कि दुपट्टा नहीं था? हाँ, दुपट्टा नहीं था, ठीक है।
दुपट्टा नहीं था। उसके बाद आप झाड़ू लगाना शुरू होते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहा हूँ, हाँ, फिर आपने और कैमरा साथ साथ है, कैमरा साथ साथ, मैं साथ साथ हूँ और इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल रही हैं, आप ये करो, व्यूज आ रहे हैं सर। व्यूज आप सिर्फ यूं सोए हुए हैं ना, व्यूज तो वहां से शुरू हो गए। जब आपका ये शॉट लगा है ना, आप सोए हुए हैं यूं करके, वहां पे आपके 1.5 लाख व्यू मिल गए हैं आपको। अब ये आगे निकला है, हाँ, मेरा मतलब सर मल्टीप्लाई हो रहा है अब आगे, ठीक है। इसके बाद आप कपड़े भी धो रहे हैं, वो दिखाना है, आप बेड की चादर जो शीट है, बेड शीट, वो ठीक कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं आज हम घर की सफाई करेंगे। यार मतलब देखो, इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं होगी, इसमें कोई ऐसी अक्ल फहम वाली बात नहीं होगी, इसमें कोई पढ़ी लिखी बात नहीं होगी, भी नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें कोई स्टीफन हॉकिंग वाली बात नहीं है, कोई आइंस्टाइन वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसा नॉलेजेबल जो है मतलब वो बात नहीं हम होगी। बॉदर करते हैं, हाँ, बिलवजह कि यार ये देखो इसके ऊपर सोचना शुरू कर दो, सोक्रेटस के ऊपर बात शुरू कर दी, कभी आइंस्टाइन के ऊपर बात शुरू कर ली, और स्क्रिप्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ आपने एक्शंस करना है, ठीक है। मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे कभी कभी पसीना आ रहा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहे हैं, पसीने से शराब हो रहे हैं आप, ठीक है। फिर मतलब आपके मुख्तलिफ एंगल से शॉट्स बनने। फिर आ जाएं टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक पे आपको फिर वो पजामा पहनाना है। मैंने इस बार और तंग कर दिया वो पजामा। मैंने पहले उतारा क्यों था वो पजामा, वो मुझे नहीं पता, बीच में उतार लिया होगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपको जाते हुए दिखाना है स्लोमो में। पहले आप भागें और उसके बाद आप चलना शुरू हो गए रुक रुक के। सर व्यू की भरमार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कंटेंट चल रहा है कि जिसके अंदर लोग ये बना रहे हैं और लोगों चल रहे हैं, को यही देखना है। अच्छा, लोग देखना ये चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। आप लोग ये देखना चाहते हैं? सारे नहीं देखना चाहते, कुछ लोग हैं जो बहुत सारे हैं जो देखना चाहते हैं। अच्छा लाला, मैंने आपके इस कोड की जो ये आपने सारी डिक्रिप्ट किया, इसको कोड को ब्रेक किया, फिर आपका एक मैच भी लगवाऊंगा मैं। मैच लगवाऊंगा, ये लगेगा इधर उधर है ना, टिकटॉक या इधर उधर जो एप्स होती हैं, ठीक है, वो लगवाऊंगा। और वही वीडियो आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करेंगी, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, मुझे लगता है व्हाट्सएप पे भी आती है। हाँ, और आपको पनिशमेंट जो है वो आपसे करवाएंगे और उसमें आपने गंदी गंदी जो बातें आप कर सकते हैं आप वो करेंगे, ठीक है। 110% मैं लिख के देता हूँ, गारंटीड इस पे व्यूअरशिप आपकी आएगी। फजूल काम आप कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अब मेरी भी बात सुन लेना, बोली जा रहे हैं, मेरी बात भी सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोड जो आपने ब्रेक किया ना, इसके पीछे एक कोड है क्या, और वो क्या है? मिसाल के तौर पे हम जो बैठक गर्दी कर रहे थे अपनी तरफ से, बड़े शाने बन के कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मिमिक्री का हमने जो तूफान ले आए, बिल्कुल वो गलत कर रहे थे। इसलिए गलत कर रहे थे कि वो तो 8-10 बंदे इकट्ठे बैठ के देख लेते थे और हमें यूट्यूब का मिलता था एक व्यू। तो हमें तो एक व्यू नहीं चाहिए। अब ये जो कंटेंट हमने बना लिया है, हाँ, ये तो हर बंदा अकेले में देखेगा। अब 10 बंदों ने अकेले देखा तो 10 की व्यूअरशिप आ गई। अब हमारा कंटेंट एक ही बंदा अपने डिवाइस पे देख रहा है, 10 लोग उसके साथ देख रहे हैं, तो हमें व्यू तो एक ही काउंट होगा ना। एक सेकंड, आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह का काम करना शुरू करें? और खुदा का वास्ता है, कोई YouTube पे हमें देखना शुरू करें। आप लोग हमें TikTok के ऊपर पसंद करते हैं, मेहरबानी आपकी। नहीं, जो अच्छे लोग हैं जो देखते हैं हमें, वो देख रहे हैं। आज अगर 40,000 पे हम सब्सक्राइबर लेके खड़े हुए हैं, तो वो हमारे जो देखने वाले हैं उनकी तादाद है जो इस तरह का कंटेंट देखती है। बाकी वो शायद उनको अकल आ जाए, ये सारी बात करते करते उन तक ये पहुंच जाए कि जी कुछ कि ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप पाकिस्तान के सारे यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर्स को इस काम पे लगा देंगे ना कि वो सफाइयां करें, मतलब आज के दौर में जो भी ऊट पटांग चीज हो रही है, लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं। अब ये रस्मी चीज नहीं चल सकती। लाला, लोग कहते हैं कि आप लोगों की ना पंच बड़े स्लो होते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यार हम ना आपके लिए गुफ्तगू को आसान बना के पेश करते हैं। हम वो नहीं चाहते कि आपके लिए हम ऐसा कंटेंट लेके आएँ कि आपका दिमाग किसी चीज़ को परसीव ही ना कर सके, कंसीव ही ना कर सके, कुछ सीख ना सके। हम जोक बनाते हैं, 1-1.5 मिनट का जोक खुलता है, उसकी एक पंच लाइन आती है। वो पंच लाइन कई दफ़ा बड़ी क्रैकी होती है, कई दफ़ा बड़ी वो नॉर्मल होती है, मिक्स किस्म के जोक्स होते हैं ना, हम खुद चूँकि क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपको वो 30-30 सेकंड वाला डम इंसान नहीं बनाना चाहते, हम आपको बनाना चाहते हैं स्मार्ट। हम वो वाला काम करना चाहते हैं जो अनवर मकसूद साहब का काम। हम पॉलिटिकल सटायर करना चाहते हैं, हम आपको सोशल सटायर करके दिखाना चाहते हैं, हम वो कॉमेडी क्रिएट करना चाहते हैं जो आपको किसी तरह से
ये बता सके कि आप अभी एक जीते जागते इंसान है जो सोच फहम ये सारी ताकतें रखता है, जो एंजॉय कर सकता है। फहद मुस्तफ़ा जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, उनकी टांगे यार, बड़ी उनकी टांगे क्या टांगे, माशाल्लाह, टांगे कमाल, क्या कसम बात, से क्या बात। उनकी टांगे देखते हुए 2 दफा सिगरेट पीने की ख्वाहिश हुई है, क्योंकि इतनी पतली सिगरेट ही होती है। मतलब अच्छा, उनकी टांगे और हमारी मईशत एक ही जगह पे खड़ी है, बल्कि बैठी हुई है। क्या बात, एक ही जगह पे बैठी हुई है यार। तो ये लोग देखते हैं चीजें, लोगों को इस चीज में जो है अच्छा, उनके साथ बैठी कौन हुई थी, साथ में खातून कौन थी? मैंने नहीं देखा, महविश, याद ध्यान ही नहीं गया। मेरे ख्याल में महविश उनके साथ बैठी है, कसम से महविश की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। इतनी क्या कमाल टांगे हैं। क्या बात है। कहने का मकसद ये इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं। आजकल पिंकी क्या अनमोल पिंकी वायरल हुई, कह रहा हूँ एक केस करवा के लाला टी शर्ट पहन के वहीं चले जाते हैं। चेक करें यार, मतलब लोगों का जो देखो ना, लोग क्या देखना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि लोग क्या देखते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। अब ये नहीं है कि जी हम लोगों को वो दिखा रहे हैं जो हम चाहते हैं, दिखाना चाह रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं। लोग वो देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, तो लोग वही कर रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मजबूरी है, बट हम अपनी तई कोशिश कर रहे हैं यार। मतलब हम और क्या करें, हम ये कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। हम ये कि हर हफ्ते एक नई चीज़ ला सकते हैं। अब ये मेरे लिए भी बजाते खुद एक आर्टिस्ट मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ हर हफ्ते 2 नई चीज़ें करने में मुझे टाइम लगता है, इसमें मुझे वक्त ही नहीं मिलता। फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। बट हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने कंटेंट पे। हम लोग वतन परस्त हैं दोनों, पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत। देखें सब होते हैं। मैं सिर्फ पता है, मैं देखें अब माहौल या दौर ऐसा है ना कि जो चीज़ देखी जा रही है उसी को लोग लाइक करते हैं, और फिर उनके देखा देखी वो लोग भी, नए लोग जो आने वाले होते हैं वो भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं हम भी ऐसा करें, अच्छा इसने इतना यूं किया है मैं पूरा कर दूं। बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हो, इसने इतने उतारे मैं इतने उतार दूं। तो ये रेस एक लगी हुई है। इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है जो आने वाली पौध है जो देख रही है वो क्या सीख के बड़ी हो रही है। ये कैंसर है भाई, ये कैंसर है। अभी आपको आइडिया बिल्कुल नहीं हो रहा, ये सरायत कर चुका है, और कब का कर चुका है। आपने आने वाली पौध का, मेरे जहन में पौने वाली औद आ रहा था। होने वाली पौध क्योंकि इस तरह के फंबल्स बड़े होते हैं हमारे से प्रोग्राम करते हुए ना, मेरे से मेजबानी करते हुए, लाला से कैरेक्टर करते हुए, फंबल्स बड़े मजे के होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हम आप तक पहुंचा नहीं सकते, तो इसलिए वो गंदे फंबल्स होते हैं जो जंबल्स होते हैं। अच्छा, मैं पता है क्या कहूँगा अली, मैं ये कहूँगा, आज चूंकि हम ये फीडबैक का जवाब दे रहे हैं, मैं ये कहूँगा देखो हम तो ये काम कर रहे हैं और हमने यही करना है। कोई देखे ना देखे, जो जुड़ेगा ठीक है, वो अपने आप को महसूस होने के लिए। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि यार इस दौर के अंदर इस तरह का काम अव्वल तो हो नहीं रहा, ठीक है, हो भी रहा है तो कैसा हो रहा है वो जज करने वाले आप लोग हैं, वो आप बता सकते हैं। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। अब इसमें जब तेल है वो आपकी व्यूअरशिप है, वो डलता रहेगा, ये और रोशन होता रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस चिराग को मज़ीद रोशन करने की, इसको तंदो तेज़ हवाओं से बचाने की जो एक कोशिश है। एक हमारे जर्नलिस्ट हैं जो एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर हैं, शोबिज़ के रिपोर्टर हैं, और बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनकी मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, और उससे पहले भी उनको जानता था इस तरह से कि उनसे मुलाकात कभी नहीं थी। लेकिन उमैर अलवी ने हमारी जो तारीफ़ की और जिस तरह से वो करते हैं, हम उमैर भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक जिसे कहते हैं तरीका या तरीकत है, ये ख़त्म होती जा रही है कि किसी की तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल हो गया। क्रिटिसाइज बहुत आराम से इसका रीज़न ये हर बंदा स्टार है, मोबाइल सबके पास है, सबके अकाउंट्स हैं, तो हर बंदा अपने ही मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को जो है वो निगेट करना शुरू कर दें। जो अच्छा काम करता है उसको सराहें, जो बुरा काम करता है उसकी आप मुखालफत करें। एक और चीज़ मैं कहूँगा, मैं लोगों से बहुत ज़रूरी है तनकीद करना। एक और मैं सिर्फ उमैर भाई की मैं बात कर दूँ, ये मेरे लिए भी बड़ी अचंभे वाली बात थी, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, एक खुशगवार हैरत भी हुई कि ऐसा शख्स, शोबिज़ का जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी अरसे से वो ये कर रहे हैं। और फिर उमैर भाई का जो है वो अनवर मकसूद साहब के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। सो वो उस चीज़ को समझ सकते हैं, और उनकी तरफ से ये बात आना हमारे बैठक गर्दी के लिए
उमैर अलवी भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारी तारीफ़ की, और इससे यकीन जाने कि हमें बहुत अच्छा लगा और मज़ीद अब अच्छा करने को दिल हो रहा है और ये अच्छा ही होता रहेगा। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने देखने वालों को कि अगर आप अच्छी क्रिटिक या कुछ जानना चाहते हैं नई फिल्मों के बारे में, तो उमैर अलवी को जो है आप फॉलो भी कर सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर उनको फॉलो करें, उनका यूट्यूब का भी चैनल है जिसके ऊपर वो बात करते हैं, और बड़ा कमाल, मतलब आपको शायद टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू ना मिले जितनी वो अकेले में बैठे कर जाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वी अप्रिशिएट योर वर्क, और हम चाहते हैं कि आपका काम भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे। कभी कभी एक ऐसा कमेंट आता है कि जो आपकी ज़िंदगी को ना बागो बहार में तब्दील कर देता। मतलब आप समझते हैं मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं आपको बताऊं, एक खातून का कमेंट था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में आज राह चलते में चिंगारी निकली और आग लग गई और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। कहती है मैं एम्बुलेंस पे या कहीं, वो बता रही थी कि मैं जा रही थी चेकअप के लिए या किसी के साथ थी, तो कहती हैं वो मेरे लिए ना बड़ा डेविस्टेटिंग टाइम था कि एक प्रॉपर्टी मेरी खड़ी ज़ाया हो गई है। कहती हैं उस दौरान आपकी एक एपिसोड मेरी नज़र से गुजरी, शायद हमने उन दिनों सुनील मंच वाली एपिसोड की। कहती हैं वो मैं देखते देखते मैं हंसना शुरू हुई, मेरा पूरा दिन जो है वो बदल गया, मैं जो एक महरूमी और परेशानी का शिकार थी वो कैफियत ही ख़त्म हो गई यार। मतलब देखें, ऐसी सिचुएशन में कि जिसके अंदर एक शख्स तबाह हाल खड़ा था और हमने कोई बात की जिसपे वो मुस्कुरा उठा, उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ी देर के लिए, तो सर मेरा ख्याल में पर्पस हमने अपना बस ये मेरे ख्याल से हम इसी चीज पे बिलीव करते हैं और हमने चैनल को बस जाके ये कहना है कि ये देखिए हमारे पैसे जो तनख्वाह है ना, ये उस बंदे की मुस्कुराहट से आप काट सकते हैं और बाकी लोगों को भी करना है। हाँ, बाकी लोगों एक बंदे के चक्कर में वो बेचारी कहाँ गरीब औरत अपनी लड़की अपनी गाड़ी जलवाए रोजाना हमारी बात पे मुस्कुराने के लिए। नहीं, कहने का मकसद ये एक मिसाल आपने असल वाकया था, मिसाल। यस। अब थोड़े से कमेंट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ जी, फीडबैक। यार बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है वहीद खान। इन्हें हम प्यार से वहीद लाला कहते हैं या सिर्फ लाला कहते हैं, ठीक है। मेरा नाम अली मोहम्मद खान नहीं है, ये इस बंदे की इख्तरा है। इस बंदे ने मेरे नाम का सारा कुछ आगे पीछे कर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, ठीक है। तो दिस आउट ऑफ द वे, आगे चलते हैं। पहला कमेंट जो है वो है ये कि वही जो लाला आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि वहीद लाला इज एक्सट्रीमली अंडररेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड इन दिस इंडस्ट्री एंड कंट्री। यार आप समझ रहे हैं ना, मेरे लिए ये बहुत है, दैट्स इट। इसका बस यही जवाब है, ये मोहब्बत है आपकी। अगला कमेंट है जी, द स्क्रिप्ट राइटर डिजर्व्स अ मैसिव रेज, एवरी सिंगल लाइन इज अ पंच लाइन। सर हम दोनों के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ा कमेंट कोई नहीं हो सकता। सर हम कहीं से नहीं लिखवाते, दोनों भाई बैठ के फोन के ऊपर। हमने पहले ही बोला है हम इस जोगी हैं ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम राइटर रखें, औकात ही नहीं है। तो हम ये शो जो है दोनों भाई लिखते हैं और दोनों भाई आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से, सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ आप लोगों की कमेंट्स के अंदर से चीज़ें निकल आती हैं, बस चल रहा है मामला। बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारा स्क्रिप्ट पसंद आता है। उसके बाद जी ये कहते हैं जी कि हु इज़ द होस्ट, his Spartan style and intensity are the perfect contrast to the comedy। मेरे लिए बहुत तारीफ वाली बात है कि आपने मुझे कहा है कि मेरे अम्मी अब्बू ने बाकी 3 बच्चे फेंक दिए थे पहाड़ी से नीचे और मैं जो है बच गया था, तो मैं स्पार्टन हूँ। मतलब आपको दाढ़ी से लग रहा है, तो दाढ़ी एक दफ़ा कट गई थी, आप लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था, ठीक है। लेकिन चलो तो वो घर की खेती है ना, घर की खेती है, दाढ़ी दोबारा आ जाती है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कटवाई थी। वैसे एक बात है, आप पप्पू लग रहे थे उसमें। पप्पू ही लग रहा था मैं। बहुत से लोगों ने मुझे पप्पू कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, जिसका आप कमेंट पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट टाइम अगर हम ये वीडियो करेंगे आप नाम भी ज़रूर लिखें जिसने कमेंट किया है। जी, वो मैंने खुद लिखे हैं सारे, तो मैं अपना ही लिख लेता हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, ये लोगों के कमेंट हैं, आप जाके हमारे यूट्यूब के पेज के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्स हम यूट्यूब से ले रहे हैं। और अच्छा, एक लाला मेरी आपसे ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, यूट्यूब के ऊपर आप अपने नाम से कोई एक पेज बनाएं, एक अकाउंट बनाएं, और प्लीज़ जहां आपको लगे कि आप कमेंट का जवाब दे सकते हैं,
बैठक गर्दी के ऊपर ज़रूर दिया करें। मैं बिल्कुल क्योंकि आपका मुझे पता है कि कोई अकाउंट नहीं है, आप नहीं यूट्यूब का चैनल चलाते कोई, तो आप अपने नाम से अकाउंट बनाएं वहीद खान लाला के नाम से, और लोगों को उनकी आरा का यूट्यूब के ऊपर जवाब देना शुरू करें। मैं अक्सर देता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, बहुत से लोगों को हम कमेंट्स का जवाब देते हैं, मैं और लाला मिल के कुछ सोच के जवाब दे देते हैं, मैं टीम की तरफ से थैंक यू कर देता हूँ। लेकिन आज मैं लाला से भी ऑफिशियली दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं नया चैनल बनाऊंगा जिसपे एक मैं शो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो वो फिर नहीं वो वैसा नहीं होगा, वो इससे मुख्तलिफ होगा। उसमें क्या बनेंगे आप? नहीं उसमें कुछ पजामा पहनेंगे, लेटे होंगे यार, वो एक मुख्तलिफ किस्म का होगा। उसमें वो ये वाली कॉमेडी या मिमिक्री टाइप। अगर आपने मेरे से गला खुला रखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल की व्यूज ज्यादा आने चाहिए। नहीं ये बात तो खत्म है। बैठक गर्दी तो हमारा बच्चा है ना, बेबी है हमारा। नहीं वो तो लेटक गर्दी हो जाएगी ना जब से हम वो चैनल पे शिफ्ट होंगे जिसके अंदर जो आप देखना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नहीं, बस ये मैं नया चैनल बनाऊंगा और फिर जवाब भी देंगे ज़रूर। मेरे से लोग पूछते हैं कि लाला के मज़ेदार किस्म के जुमलों के सामने मैं स्ट्रेट फेस में कैसे बैठा रहता हूँ, मतलब नहीं बैठते, वो एडिट में कट जाता है भाई। बहुत हंसते हैं, हम बहुत हंसते हैं, मुझसे भी हम दोनों बहुत होता। हंसते हैं। हम उसको एडिट कर देते हैं, हम आपके सामने वो स्ट्रेट फेस वाला लेके आते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं चूंकि हम दोनों ने बिल के लिखी होती हैं तो हमें पता होता है कि बात क्या होगी और उसका जवाब क्या होगा। हाँ। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एकदम से वारिद होती हैं, तो उसके अंदर कभी लाला की हंसी और कभी मेरी हंसी घंटा नहीं रुक सकती। क्या कहते हैं, वो गरारी अटक जाती है, गरारी। और वो बात जैसी दोबारा शुरू होती है वो लाफ्टर का एक तूफान आ जाता है और हम फंसे रह जाते हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी कि एक सवाल है कि आपके शोज में मुश्किल सिचुएशन क्या होती है? मुश्किल सिचुएशन लाला क्या होती है, आप बताएं। ये आपका मुश्किल सिचुएशन मैं जिक्र कर दूं प्लीज। हमने 2 कैरेक्टर्स किए थे, एक पागल किया था, एक और हमने किया था आम आदमी। वो 2 हमने अपलोड नहीं किए। वो ऐसी सिचुएशन थी कि हम दोनों फंस गए थे, हमसे बन नहीं पा रहा था मामला। तो हो जाता है मेरे ख्याल से। हमें अब तक मुश्किल जो सिचुएशन आई है वो ये आई है। मैं भी इसमें वो थोड़ा सा रिट्रेट कर दूं चीज़ को कि वो कैरेक्टर्स हमने बहुत इजी लेके किए कि आम से हो जाएंगे। पागल है यार, पागल तो कर ही लेंगे। सर, दुनिया का मुश्किल तरीन काम मेरे ख्याल में एक पागल की एक्टिंग करना है। उसकी रीज़न ये है कि पागल वो चीज़ नेचुरली कर रहा होता है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को जब पागल की एक्टिंग करनी पड़ेगी तो वो जहां भी थोड़ा सा भी ओवर होगा, जहां से भी दाएं बाएं होगा, वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो पागल का जब किरदार करते हैं, चाहे वो आमिर खान करे चाहे वो शाहरुख खान करे, तो आपको कभी कभी ओवर एक फील होता है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के पास अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि वो किसी कैरेक्टर को इतना अच्छा निभा जाएं और हमें हकीकत का गुमा हो। हमें वो कैरेक्टर लिखने में भी मौत पड़ गई, हमें वो कैरेक्टर करते हुए भी मौत पड़ गई, और हम बिल्कुल जो है ना हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि यार ये क्या करें, और आखिरी फैसला ये किया कि भाई सेट से उठो, इज्जत इसी में, इसको नहीं करते। तो, अच्छा, हकीकत का गुमा होने लगा से ये जो जुमला है यार, हमने किया है इमरान अशरफ अभी रिसेंटली। बहुत अच्छा फीडबैक है उसका, बट मैं समझता हूँ कि जो आवाज़ थी वो वाली नहीं थी जो हमारा एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मैनरिज्म थे, ठीक है, वो हमने पकड़े और वो किए हैं, बट बहुत अच्छा किया है। इमरान अशरफ यार खुद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट। मुझे लगता है इमरान अशरफ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ इमरान अशरफ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि इमरान अपने शो के अंदर कोई 8 किस्म की आवाजें निकालते हैं। हाँ, उनकी क्योंकि अदाकार हैं ना, अदाकार हैं और वो कैरेक्टर पहने हुए होते हैं। वो जो होस्ट का कैरेक्टर है वो इमरान अशरफ जाती लाइफ में इमरान अशरफ वैसे नहीं है कि जैसे वो होस्ट के तौर पे मजाकरात के बनते हैं। तो वो उन्होंने अपने ऊपर एक किरदार पहना हुआ है जिसके अंदर छोटी छोटी वेरिएशंस हैं। तो लाला को ये शायद प्रॉब्लम हुई हो कि इनमें से कौन सी आवाज को एज अ फाइनल से पकड़ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी, इमरान अशरफ वाला जो हमने किया था, इसमें जब हम थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस चले गए थे, आप तो बिल्कुल सीधे ही हो गए थे जैसे आपके सामने हकीकत का इमरान अशरफ बैठा है और आप ग्रिल कर रहे हैं कि जी आप लंबे लंबे पॉज देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उर्दू गलत बोलते हैं, फिलोसोफर बनते हैं। ये क्या आपने नहीं कहा गया ना वो कल जिसके आखिर में फिलोसफिकल नहीं कहा गया ना, कई चीजें होती है ना, वो जैसे
एंटरप्रेन्योर कहते हुए मौत पड़ जाती है बंदे को। Entrepreneur। किसी के सामने बोलना पड़े। देखिए इमरान नहीं, अशरफ फिलोसॉफिकल मैंने कह दिया। फिलोसॉफिकल मैं फंस गया। देखिए मैं फिलोसॉफिकल इसलिए हो रहा था कि हाँ। वो मेरे कैरेक्टर की डिमांड थी। अच्छा, आप रियल इमरान अशरफ के तौर पे जब आप बैठे हुए थे तो मुझे एज अ होस्ट, एज अ थर्ड पार्टी उनको ग्रिल करना मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा, तो वैसे इमरान बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं। मेरे थोड़े बहुत उनके साथ किसी बात के ऊपर हो सकता है कि मुझे किसी जगह पे वो ना पसंद आए हों, वरना वो अच्छी अदाकारी करते नहीं हैं। क्या इमरान अशरफ ने एक रिसर्च की, आपने भी की है, तो आप दोनों डिफर करते हैं। मेरा इख्तलाफ है जी, बाकी इख्तलाफ ये क्या बात हुई? देखें एज अ फैन भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा। मसला ये हमारे यहाँ ना, हमारे मुल्क का एक कल्चर है कि आप जिसके फैन हैं उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। अच्छा। ये बड़ी बुरी चीज़ है और यही कल्ट्स बना देता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। किसी भी चीज़ के अंदर कल्चरल भी कोई वैल्यू हो ना, हमें सवाल करने का हक ही नहीं दिया जाता कि वो तो तुम्हारा लीडर है, वो तो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है, तुम कैसे उसके ऊपर कर रहे हो? क्यों नहीं कर सकते यार? वो फेवरेट इसीलिए है और हम इसीलिए आपको हक देते हैं कि आप हमारे ऊपर जितनी मर्जी क्रिटिक करें। आप करते हैं, हम कई जगह पे आके जवाब दे के जाते हैं कि सर गलती हो गई, तबीयत ख़राब थी। कई दफ़ा हम आपको कह देते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। तो लाला मेरे ख्याल में इख्तलाफ का हक रखना चाहिए। वाकई में, और एंड वी बोथ आर हियर टू सर्व यू गाइस। अच्छा ये तो हो गई, चलें इमरान अशरफ की बात ना, वो है एक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर अभी आपने किया था ताबिश हाशमी का, जो असल में ओए होए यार, बहुत स्टैंड अप मुश्किल कॉमेडियन है, भाई, एक बहुत होस्ट मुश्किल है था और यार। अभी अभी एक्टिंग के मैदान में आए। यस, बहुत कैसा लगा, क्या सीन भाई? चैलेंजिंग कैरेक्टर था। इवन इमरान अशरफ भी मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था। बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। फिर एक अभी ऑन द वे है रेहान तारिक, जो रेहान तारिक करना है हमने रेहान अभी तारिक जो हैं वो, तो उस दिन मुझे मेरी मुलाकात हुई इनसे, मैंने कहा भाई आप पकड़ा ही नहीं दे रहे मुझे। मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल है। सो रेहान तारिक बहुत प्रैक्टिस मुश्किल है। और और अभी ताबिश की जो बात है भाई, बहुत मुश्किल कैरेक्टर था और जैसे तैसे करके मैंने वो कर दिया। लेकिन मुझे अच्छी ये चीज़ लगी कि उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। ताबिश का फीडबैक अच्छा था वाकई। ताबिश बड़ा आपने खूबसूरती से निभाया। क्या बात है, वेरी टैलेंटेड गाय माशाल्लाह। पाकिस्तान में उनको बड़ा फेम मिला हुआ है और मेरे ख्याल में उस साइड से उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके अंदर बहुत मशहूर होस्ट हैं, क्योंकि हर तरफ पंजाबी का गलबा है और उसके अंदर वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और लाहौर में बैठ के शो कर रहे हैं और कमाली शो कर रहे हैं। यस। हम लोगों को बता दें कि इस हफ्ते उनके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं। समीर रैना आ रहा है जी, समीर रैना। वो आ रहा है, समीर रैना आ रहा है। इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले तैयार हो जाएं, समीर रैना आ रहा है। समीर रैना आ रहा है क्योंकि वो जो है बड़ा यार, क्या कमाल लड़का है यार, क्या बात है। उसकी कॉमेडी, उसकी पंच लाइन, उसकी सर मुझे लगता है उसका स्टैंड अप, सर क्या बात है। मुझे लगता है कि वो लड़का कॉमेडियन जितना कमाल है, वो एक मार्केटर भी उतना कमाल है। उसने अपने शो को जिस तरह से मार्केट किया, वो अंदर वो अलाबादिया वाली एक एपिसोड अगर निकाल दी जाए तो बड़ा कमाल चल रहा था, ट्रैक पे था। सबके तोते उड़ा दिए भाई उसने। अच्छा एक और बात भी कहना चाहूंगा, आज ना थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन है ना। आप वो देखो ना, समीर रैना ने सुनील पाल को जो है वो उसका रिवाइवल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क के अंदर वही दौर चल रहा है, लेकिन तन्हाई से मैं बताऊं क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में बुजुर्गों के ऊपर वही दौर चल रहा है जिसके ऊपर हम यूरोप को किसी दौर में रगेदा करते थे कि अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं। यार हम लोगों ने बड़े लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों को। यकीन कीजिए कि मैंने एक दफ़ा ऐड देखा था जिसके अंदर वो दिखाया था कि एक बच्चा जो है मोबाइल पे अपने दादा के साथ बैठा गेमें खेल रहा है और लिखा हुआ था कि इस बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। हाँ, जाने वाला तो चला जाएगा, वक्त जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन वो मिस करेगा। हम मिस करेंगे उन सारे लोगों को जिनको आज हमने एक कमरे में बंद किया हुआ है, इग्नोर करके रखा है, इग्नोर किया हुआ है। लेट्स टॉक टू देम। उनके पास जाएं, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाएं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 65 साल वाले ना, ये लोनली फील करते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी मोटिवेशन वाली बात करूंगा कि आपने कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना। खुद को अकेला महसूस नहीं करना, चाहे जैसे भी हालात हों। आप 65 साल के हैं, ठीक है, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आपका टाइम है एंजॉय करने का, ज़िंदगी को एंजॉय करने का। आप अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो चुके। आप मोबाइल देखा करें, उस पर यूट्यूब देखें, यूट्यूब पे बैठक गर्दी देखें,
और एंजॉय करें। बहुत आपकी अच्छा तन्हाई, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपकी तन्हाई ही आपकी साथी मैं है। आपको बताना चाहूँगा, मैं इसको सेकंड करना चाहूँगा और टेस्टिमोनियल के तौर पे ये बात कहना चाहूँगा, मैं खुद 65 साल का हूँ और बहुत अकेला हूँ। और मैं जब भी अकेला होता हूँ मेरा शैतानी मैं दिमाग हो यूट्यूब जाता पे आता हूँ, हालांकि मैंने चैनल पहले भी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं लेकिन अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करता हूँ। गलत काम का गलत नतीजा है, सिंपल सी बात है। और ये जो काम कर रही हैं, कर रही थी अनमोल पिंकी साहिबा, तो हमारी नस्ल को बर्बाद करने, हमारी नस्लें जो हैं, और नशा एक ऐसी चीज़ है भाई, किसी से आपने दुश्मनी निकालनी हो उसको आप नशे पे लगा दें। सो जितनी यूथ मुझे देख रही है भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दूर रहना इस चीज़ से, दूर रहना, बिल्कुल दूर। जो ये बात कर रहे हैं, मैं दोबारा उसको उसी बात को दोबारा करना चाहूँगा। मैं एक प्रोग्राम का इंचार्ज हूँ, मुजरिम कौन उसका नाम है, सिटी 42 के ऊपर चलता है, उसकी वॉइस ओवर मैं करता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं कर देता हूँ वॉइस ओवर। उस वॉइस ओवर के दौरान मैं जो स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, हफ्ते में 3 स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, उनमें से 2 स्क्रिप्ट्स सिर्फ नशे की वजह से होते हैं। कत्ल कर दिया बीवी को, बहन को, बेटी को, माँ को, बाप को। मतलब नशा इतनी बड़ी लानत है कि वो आपको ऐसे ट्रैप करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप होशो हवास से बेगाने कब हुए हैं, आपके अंदर से जो इज़्ज़त नफ्स है वो कब ख़त्म हुई है, आपने कब रिश्तेदारों का तकद्दुस जो था वो उसको पामाल करना शुरू किया, रिश्तों का तकद्दुस पामाल करना शुरू किया, तब पता चलता है जब आप जेल के सुलाखों के पीछे होते हैं या कब्र की जो है आगोश होती है ना, उसके अंदर होते हैं। तो प्लीज़ अपने प्यारों को दूर रखें। दिस इज़ नॉट अ पार्टी गिमिक, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ। बचें इससे जितना बच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ YouTube के ऊपर एक प्रोग्राम में बैठक कर दी जो आपको इससे बचा सकता है। और आपको बेटा स्कूल कॉलेजेस में अगर आपका कोई दोस्त आपको कह रहा है ना ये ट्राई कर, आप उससे दोस्ती छोड़ दें, उसको अपनी लाइफ से निकाल, अम्मी अब्बू को बता दें, ताल्लुक छोड़ दें, घर पे आपने बताना, फौरन घर अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करना शुरू करें। कोई भी बात होनी है, देखो बेटा, आपके सबसे जो लॉयल दोस्त हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके माँ बाप हैं, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो इस चीज़ से बचें, और आपको भी अंदाज़ा नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ तक कि अगर आपके माँ बाप आपको ये भी कहे ना कि बैठक गर्दी ना देखो, तब भी वो ठीक है, लेकिन आप देखें। ये हर बात में सीरियस मैसेज दे रहे थे। देखें, ये कॉमेडी के ना ये खूबसूरती यही होती है कि वो सीरियस बातों के अंदर ना अपना जो पोर्शन होती है ना मार्केटिंग का, वो निकाल लेती है। बहुत सीरियस बातें हो गई, बहुत मजाक हो गया। अच्छा, जहाँ क्रिटिक्स की बात हो रही है ना, वहाँ पे एक बात करना ज़रूरी है। अभी आप चूंकि सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करते, और जगह पे भी मिमिक्री करते हैं, क्योंकि मिमिक्री आपका काम है। देशबुक विद जुनैल सलीम के साथ वो बुशरा आपा ने एक जगह के ऊपर बैठे हुए, वसीम बदामी के शो पे शायद उन्होंने बैठे हुए कहा कि वो जो ट्रांसजेंडर मेरी नकल उतार रहे हैं, उनको तरीका ही नहीं है, हम तो ऐसे करते थे और हम वैसे करते थे और हम PTV के दौर में ये किया करते थे। तो कैसा लगा, कैसे जवाब देना चाहेंगे, अगर आप कुछ जवाब देना भी चाहेंगे? मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बुशरा अंसारी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने उनकी क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े काम हैं, ख़ुद उन्होंने यही किया सारी ज़िंदगी। सो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बड़ी हैं, और अल्लाह उनको सलामत रखे। मुझे बुरा नहीं लगा, ट्रांसजेंडर अगर उन्होंने कह दिया, मेरा काम है वो कैरेक्टर फिर जब करने हैं तो फिर हर कैरेक्टर आपको करना पड़ता है। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर की बात की, चलें बकौल बुशरा आपा के, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर क्या इंसान नहीं है? ठीक है, मतलब मैं भी आपको कुछ भी कह सकता हूँ? नहीं, इतनी भी नहीं छूट दे रहा, मतलब मैं ट्रांसफॉर्मर कह लूँ आपको। यार वो होते हैं वो, यार एंडिंग करें बस, नहीं एंड करें, वो लोग जो है ना लंबा हो गया। अच्छा चलें, काम खत्म करते हैं, जाके शो भी रिकॉर्ड करना है, इजाजत देते हैं लोगों से। दिस इज मोहम्मद अली खान साइनिंग ऑफ, दिस इज लाला फॉर यू। आपके सामने मजीद बहुत से कैरेक्टर्स लेके आएंगे, लेकिन आप ये याद रखें, हमारा मेन स्ट्रीम जो रेवेन्यू है वो हमें YouTube से आता है। YouTube के ऊपर बैठक गर्दी को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।